स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि हम फसल उत्पादन करने के लिए कौन कौन से तरीके से शुरुआत करते हैं। तो हमने पहला तरीका क्या था, मिट्टी तैयार करना। तो हम डिटेल में अब पढ़ेंगे कि टेक्निक को मिट्टी तैयार करना कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम करते ही क्यों हैं, हमें ज़रूरत ही क्या, सीधा ऐसे ही क्यों नहीं बो देते। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब हम मिट्टी को तैयार करने के लिए हम जब उसमें प्लफिंग करते हैं, उसके अंदर हल चलाते हैं, तो क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है उसके अंदर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ह्यूमस रिच होती है। तो देखो ये ऊपरी परत है और ये बहुत पतली है, और अगर हम पूरी मिट्टी में इसे नहीं मिलाएंगे तो पोषक तत्व नीचे जड़ों तक कैसे पहुंचेंगे। तो प्लफिंग के द्वारा जो ऊपरी परत है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, तो बाहरी सतह से जितने भी ह्यूमस हैं वो सारे पूरी सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, जिससे पौधों को अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिलने में आसानी होती है। उसके बाद मिट्टी जो होती है वो पोली हो जाती है। पोली का मतलब है थोड़ी एक तरीके से हल्की हल्की सी हो जाती है। उसके अंदर से आराम से जो जड़ है वो आराम से जा सकती है, क्योंकि वो अब नरम हो गई है। देखना कभी भी जब हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ना भुरभुरी सी हो जाती है, अगर आप वैसे ही पानी डालते जाओगे तो सख्त हो जाती है। तो इसका मतलब अगर पोली मिट्टी बन जाएगी तो फिर उसकी जड़ें जो है पौधे की वो गहराई तक जाएंगी, तो वो अच्छी तरीके से पोषक तत्व पानी सब ले सकेंगे आराम से। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि मिट्टी सख्त नहीं है तो जड़ आराम से गैसों का उसमें जो विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, वो अच्छी तरीके से होगा, तो जड़ें अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगी, और अगर जड़ें सही होंगी तो हमारा पौधा भी सही होगा। दूसरा क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, ऐसी मिट्टी में अच्छी तरीके से रह जाते हैं। जो पोली मिट्टी बन जाती है उससे वो अच्छी तरीके से अपना जो एक तरीके से काम है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केंचुए और सूक्ष्म जीव जो हैं ये हमारे फार्मर्स के लिए एक लाभकारी है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके हिसाब से वो जब केंचुए हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो कुछ पोषक तत्व अपने अपशिष्ट पदार्थों द्वारा देते रहते हैं जब इनको, तो ये एक बून है। तो इसलिए इनकी तो वृद्धि है तो वो हमारे लिए अच्छा है। आपने सुना भी होगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में, खाद बनाते हैं केंचुए के अपशिष्ट पदार्थ से। तो अब इसका मतलब ये इतने सारे फायदे हैं, तो ऑफकोर्स प्लफिंग बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से फसल उत्पादन हो सके। अब इसके लिए यंत्र कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तो पुराने ज़माने में ना हल होता था, ऐसा वो बैल के कंधे के ऊपर यहाँ पे लकड़ी लगा देते थे, और फिर इसमें ये जो नुकीला है लोहे का ये खोदता हुआ जाता था। अब तो क्या हो गया, कुदाली भी होती है। कुदाली किस लिए होती है, खोदने के लिए, कुछ निकालने हैं, थोड़ा बीच बीच में से कहीं पर खुदाई करनी है तो कुदाली इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है वो हम इनमें से कोई ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी ज़्यादातर घरों में या किसी से किराए पे ट्रैक्टर आते हैं, और ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर जुड़ा होता है, सबको पता है। तो वो कल्टीवेटर जो होता है वो अच्छी तरीके से हमारी जो मिट्टी को तैयार कर देता है फसल के लिए। बेटा मैं आपके आज बुक का भी जो आपकी चैप्टर फर्स्ट है उसको भी भेज रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट का जो मैं PDF फाइल भेज दूंगी, या मैं आपको फोटोज भेज दूंगी ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकें। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। तो उसमें चित्र भी है, उससे आप समझ भी पाएंगे, तो आपको वो पढ़ना भी है, और लेक्चर देख के फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करवाना शुरू कर दूंगी। अब दूसरा, जब हमने मिट्टी तैयार कर ली तो अब हम बुआई पे आते हैं। बुआई में हम सबसे पहले क्या होता है, हमें बीज बोने होते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे बीज अच्छे होंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। उसके लिए आपने कभी देखा भी होगा, घर में हम कुछ बनाते हैं, चावल या गेहूं का बाकली वगैरह कुछ बनाते हैं या चने बनाते हैं, तो कभी मदर को देखा वो क्या करती है, एक बाल्टी में डालती है सारे चने या पतीले में डालती है और पानी रख देती है उसके ऊपर, मतलब पानी डाल देते हैं। तो पानी डालते के साथ ना कुछ जो होते हैं बीज वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो होता है, ये बीज जो अच्छे बीज होंगे वो तो नीचे ही रह जाएंगे, जो ऊपर आए हैं वो बेकार बीज हैं, वो खोखले बीज हो चुके होते हैं, इसीलिए ऊपर आए। क्योंकि आपको पता है भारी चीज़ तो नीचे डूब जाती है, हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है।
तो वो हल्के क्यों हो गए? क्योंकि वो बीज जो है वो अंदर से किसी इंसेक्ट ने अंदर से खत्म कर रखे हैं, तो बीज जो है वो खोखला हो चुका, ऊपर से दिख रहा है बीज बट है नहीं, तो इसलिए वो सारे ऊपर आ जाते हैं। तो हम उनको अगर हटा दें, फिर पानी से अच्छी तरीके से और धो लें, तो वो फिर जो बीज आ गए वो बिल्कुल उपयुक्त होंगे हमारी बुआई करने के लिए। बुआई के लिए फिर 2 औजार होते हैं। शुरुआत में जब हल चलाते थे पुराने वाला ये वाला, तो एक कीप सी रखते थे और वो उसके साथ एक पाइप अटैच होती थी और वो धीरे धीरे उसमें बीज डालते जाते थे। बट आजकल सीड ड्रिल होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और उसके फिर आराम से हम बुआई कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? प्रॉपर गैप आता है। उसी गैप के अंदर जैसे इतना गैप, इतना गैप है, तो ये गैप हमेशा हर क्यारी में रहता है, तो इस वजह से प्रॉपर गैप होगा, ज्यादा प्लांट्स एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगे। इससे फायदा क्या है कि अगर हमारे में प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहती है तो पौधे जो होते हैं ज्यादा घने नहीं हो पाते। तो एक जगह पे ज्यादा अगर झुंड इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर पौधे की भी ग्रोथ नहीं हो पाती, जो मिट्टी के हैं वो पोषक तत्व भी खत्म होने लगते हैं, तो कंपटीशन हो जाता है वहां पे। तो इसलिए प्रॉपर गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो सीड ड्रिल इस्तेमाल करके हम बुआई करते हैं और वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ होती है। अगर फिर भी कोई एक आधा प्लांट एक्सेस साथ में हो जाता है तो उसको हम निकाल कर दूसरी जगह पर रोपित कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक जो मिलाते हैं उससे हमारी जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 साल के लिए छोड़ दी, बिकॉज वो उनकी रोजी रोटी है। तो वो क्या करते हैं, हर साल वो 2 फसलें लेते हैं मोस्टली। तो ऐसे में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए या तो खाद डाला जाता है या उर्वरक डाला जाता है। अब आपको बताना चाहूंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके डिफरेंसेस मैंने एक तरीके से लिख लिए हैं, वो आपको समझाती हूँ। जो खाद होता है वो हम खुद बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन मेड है ये। कैसे? जैसे गोबर इकट्ठा करके या पौधे हैं, जंतु हैं, उनके अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके, देखो केचुआ जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उससे, तो ये जैविक पदार्थ है, मैन मेड है कंप्लीटली, ठीक है ना। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है, जिसे उर्वरक बोला जाता है, वो रासायनिक पदार्थ है, केमिकल कंपाउंड है जो फैक्ट्री में तैयार होता है, आर्टिफिशियली है। ये रासायनिक पदार्थ है जो अपने आप नहीं बना, ये जीवों से बनाया गया है, जैविक है, बायोडिग्रेडेबल है। ये वाले जो पदार्थ होते हैं ये फैक्ट्री में ही निर्मित होते हैं, आप ऐसे ही उर्वरक नहीं बना सकते हाथ से। तो अब ये जो हुआ मैन्योर, ये जो है ये हमारी जो जब हम ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर को एक्सेस इस्तेमाल कर लेते हैं तो उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे उस मिट्टी की कम होने लगती है। इसका एग्जाम्पल अगर करें तो जैसे खाद तो नॉर्मल आपने डाला होगा, या वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो केचुए की जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बनती है। और उर्वरक क्या होता है, यूरिया और एनपीके। एनपीके मतलब 3 एलिमेंट प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है ना। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम। तो ये ज्यादा उपयोग करने से ये उर्वरता कम करता है, बट ये नहीं करता है। इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता उर्वरक से ना। तो ह्यूमस जो होता है सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है। तो टोटली आप देख सकते हैं कि खाद जो है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू उर्वरक। कुछ और भी फायदे जो क्या होते हैं कि खाद जो होता है उससे मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण का मतलब एक वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब पानी जो है आराम से जड़ों को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा होता है कि उससे, क्योंकि जैविक खाद है, जैविक पदार्थ होता है उसके अंदर, तो जो मिट्टी हो जाती है वो पोरस हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, नरम एक तरीके से समझ लो। उसमें रंध्र ज्यादा हो जाते हैं, छेद ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें आराम से गैसेस जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस दिखाई देती हैं और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती है। जीवाणु की वृद्धि इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन आराम से मिली जा रही है, तो जीवाणु बहुत ज्यादा है, तो जीवाणु की वृद्धि होती है और मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है मैन्योर यूज करने से। तो ये सब खाद के फायदे हैं, ये फर्टिलाइजर के बिल्कुल नहीं है। तो खाद डालने से देखो ह्यूमस प्राप्त हो रहा है, जल धारण क्षमता बढ़ रही है और मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहती है।
जीवाणुओं में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों में भी वृद्धि होती है, मिट्टी का गठन सुधर रहा है। तो इन टोटल हम कह सकते हैं खाद ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेरिजन टू फर्टिलाइजर। थैंक यू क्लास।